हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में समस्त ईपीएस 95 पेंशनर साथ ही साथ ईपीएफओ के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईपीएफओ कर्मचारी हैं, यानी कि पीएफ कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है, कल से लागू हो रहा है यह नियम, इसके बारे में जान लें। कल से का मतलब है कि 1 अप्रैल से कुछ नियम यानी कि ईपीएफओ के गाइडलाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं। चलिए फटाफट से हम वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि वह कौन से बदलाव हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नौकरी करते हुए आपका पीएफ करता है तो फिर यह खबर आपके लिए है। वरदान साबित होने जा रहा है। पीएफ काटने वाली संस्था ने अब कुछ नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ईपीएफओ की घोषणा के मुताबिक कल यानी कि 1 अप्रैल से पीएफ खाता धारकों के लिए एक बड़ा नियम बदलने जा रहा है। ईपीएफओ ने अपने नए नियम के मुताबिक अब पीएफ कर्मचारियों को 2.5 लाख रुपए से ऊपर की राशि पर टैक्स देना होगा। इसके नियम कल से लागू हो रहे हैं। इससे पीएफ कर्मचारियों को एक बड़ा झटके के तौर पर भी देखा जा सकता है। अब चलिए खबर को पूरे विस्तार से समझ लेते हैं। तो बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में इस बारे में अहम घोषणा की थी। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पीएफ में कर्मचारियों के साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाएगा। यह नियम 1 अप्रैल यानी कि कल से मान्य होगा और लागू भी हो चुका होगा। इस कदम से उन लोगों पर असर पड़ेगा जिनकी इनकम ज़्यादा है और ईपीएफ में अधिक कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि इसका असर ईपीएफ में योगदान करने वाले 1% से भी कम लोगों पर पड़ेगा। हालांकि सरकार के इस नियम का विरोध जरूर हुआ था। सरकार ने भी इसकी समीक्षा की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले साल 31 अगस्त को एक सर्कुलर जारी करके ईपीएफ पर लगने वाले टैक्स के नियम की जानकारी भी दी थी। टैक्स किस प्रकार से लगेगा, इसका पूरा विवरण हम बताते हैं आपको। तो वित्तीय कानून 2021 में नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड में एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो 2.5 लाख रुपए ऊपर जितना निवेश होगा उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। आसान शब्दों में कहें तो किसी ने अगर 3 लाख रुपए का निवेश किया तो अतिरिक्त 50,000 रुपये पर मिलने वाले टैक्स लगेगा। हालांकि ऐसे कर्मचारियों के मामले में जिनमें प्रोविडेंट फंड में कंपनी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो यह लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए होगी। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए होगी। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए तो नहीं है ये खबर, लेकिन जिनका भी पीएफ में खाता है, जिनका भी पीएफ में पैसा कटता है, जो भी नौकरी करते हैं, जो पीएफ के सब्सक्राइबर्स हैं, जो पीएफ के, तो ये प्रकार से समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा बात है कि अगर 2.5 लाख रुपए तक आपका कंट्रीब्यूशन होता है तो समझिए उसके ब्याज पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक बड़ा खबर है, बड़ी अपडेट है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, खबर तो हालांकि बुरी है, लेकिन जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, इस जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।